सांसद मनोज तिवारी ने कोविड केयर सेंटर का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तरी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज स्वामी दयानंद अस्पताल के बाहर भोजन वितरित किया। तत्पश्चात विवेक विहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों के लिए की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया और जरूरी सुधारों के लिए संबंधित विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, निगम पार्षद संजय गोयल, वीर सिंह पवार, जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश जैन के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर समय पर दिल्ली सरकार इस कोविड केयर सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देती तो सिर्फ कई निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी, बल्कि बेड की मांग को लेकर अफरा तफरी भी नहीं होती। लेकिन अपने राजनीतिक हितों के लिए हमेशा ही दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को बड़ा दर्द देने के बाद हमदर्द बनने का नाटक करने की कला एक बार फिर यहां दिखी और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की जनता को बड़ा दर्द और बाधा उत्पन्न कर जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली को दर्द देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं निरंतर झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को गुमराह भी कर रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें फटकार भी लगाई जा चुकी है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन अभियान के तहत जहां पीड़ितों के घरों में भोजन, सूखा राशन से लेकर जरूरी दवाइयों को, चिकित्सा उपकरणों को पहुंचा रहा है, वहीं पार्टी के सांसद, विधायक और निगम पार्षद अपनी क्षमता के अनुरूप कोरोना की इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के माध्यम से समाज के हर वर्ग को राहत और उनकी जरूरतों को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में है, जबकि विपत्ति काल के समय भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार महामारी से बचाव में भी अपना राजनीतिक हित तलाश रही है। केंद्र सरकार द्वारा फ्री राशन देने की योजना पर बार बार किंतु परंतु का सरकारी रवैया इस बात का बड़ा साक्ष्य है कि बेहतर होगा कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जनता तक पहुंचाकर दिल्ली की सरकार महामारी से दिल्ली के लोगों को निजात दिलाए। देखिए, जिस परेशानी से हमारी दिल्ली गुजरी है उसमें अब उसकी व्यवस्थाएं नियंत्रण के अंदर दिख रही हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमने आज विजिट किया अपने यहाँ के हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी और पड़ोसी विधायक जितेंद्र महाजन जी के साथ। यहाँ एसडीएम देवेंद्र जी भी हैं और हमारे डॉक्टर संजय जी, गोयल जी, ये सब जनप्रतिनिधि लोग हम लोग देख रहे हैं सब व्यवस्था ठीक है या नहीं। हम काफ़ी संतुष्ट हैं और दिल्ली को बताना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं। अब ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, बेड की भी व्यवस्था है और हर तरह से लोगों को प्रोक्योर किया जा रहा है। लोग रिकवर भी हो रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, हम इस कोरोना को हराएंगे। सर, एक चीज़ और पूछनी थी, दिल्ली के जीटीबी में एक हॉस्पिटल बनाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा जहाँ 500 बेड लगे हैं, वही जीटीबी हॉस्पिटल में 1500 की जगह 750 बेड कर दिए गए थे। इसे लेकर क्या कहेंगे सर? जब ज़रूरत थी तब बेड कम करे गए। देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका हम लोग एक डेटा लेने के बाद संभवतः कल या परसों हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इस बात का दुख है कि जीटीबी में जो बेड्स थे उसकी जानकारी दिल्ली सरकार के द्वारा करेक्ट नहीं दी गई शुरुआत में। लेकिन इस समय हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करना चाहते हैं। इस समय पहले लोगों को बचाया जाए, फिर किसकी कहाँ गलती है उसकी समीक्षा करें। सर, एक क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं या जो कोरोना से जूझ रहे हैं? मैं यहाँ के डॉक्टर्स को देख रहा हूँ, बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था भी ठीक है, कंसंट्रेटर युक्त है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको कहीं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बेड नहीं मिल रहा है, तो आप यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ रुख कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समुचित इलाज मिलेगा, घबराइए नहीं। जो लोग कोरोना से प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हुए हैं, वो यहाँ पे सेवा ले सकते हैं। नहीं तो कहीं भी वो हम जनप्रतिनिधियों को एक एसएमएस करें, हम उनकी सेवा में हाजिर हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।